हेलो दोस्तों, स्लाइडस्कोप और डिजिटल मार्केटिंग .com के माध्यम से मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। इस कोर्स में अभी तक हमने पढ़ा कि एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। हमने ये जाना कि वेबसाइट के एसईओ के लिए महत्वपूर्ण HTML टैग कैसे लिखे जा सकते हैं, हेड पार्ट के HTML टैग्स जो मेन इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हैं वो कैसे लिखे जाएं, और बॉडी पार्ट में कौन से टैग हैं जिनका फॉर्मेटिंग करके हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को और बेटर बना सकते हैं। फिर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि बिना कोडिंग के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेटा टैग्स कैसे लिखे जा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये वेबसाइट बताई metagen.slidescope.com, जहाँ पे जाके आप अपने कंप्यूटर में जाके इसको ओपन करके उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन और बाकी जानकारी लिख के वहां से सीधे कॉपी करके अपने कोड में लगा सकते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है कि एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे चरण होते हैं या स्टेप्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं टाइटल को लिखना, मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखना, डिजाइनिंग करना, वेबसाइट की कंटेंट आर्टिकल को लिखना, फिर उसके हेडिंग्स डिसाइड करना, बहुत कुछ होता है। इमेज लगाना, इमेज को डिजाइन करना, इमेज को मीनिंगफुल बनाना। तो इसमें से एक स्टेप कीवर्ड रिसर्च है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च का पार्ट है, क्योंकि इसके बिना आप अपना एसईओ टाइटल जो है वो सही से नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है या अर्थ ये है कि आपका जो बिजनेस है या प्रोडक्ट है या व्यवसाय है या उत्पाद है, उससे जुड़े हुए जो भी कीवर्ड या की फ्रेज हैं उसको खोजना। तो हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, क्लाइंट्स जो होते हैं वो आते हैं। तो क्लाइंट आता है, क्लाइंट की अपनी एक वेबसाइट होती है। तो क्लाइंट अपनी वेबसाइट लेके हमारे पास आता है, अस मीन्स हम, और हमारी सर्विस है। क्लाइंट जो है हमारे पास आता है अपनी वेबसाइट लेके और कहता है कि इस वेबसाइट का हमें, इसका जो गोल होता है वो ये होता है कि इस वेबसाइट का हमें एसईओ करना है, इसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ये सब इसके गोल्स होते हैं। तो जब एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोई गोल लेके क्लाइंट हमारे पास आता है, तो हम लोग को जो है सबसे पहले ये पता करना होता है, या ऑब्वियसली हमें क्लाइंट से डिस्कशन करके ये पता चल जाता है कि उनका बिजनेस क्या है, और फिर हमें एक रिसर्च करनी होती है कि उनके बिजनेस से जुड़े कीवर्ड्स क्या हैं। रिसर्च करनी होती है कीवर्ड्स की, उनको कि उनके बिजनेस से जुड़े कीवर्ड्स क्या हैं, ताकि हम उन कीवर्ड्स के थ्रू एसईओ कर सकें। और जब आप उन कीवर्ड्स के थ्रू एसईओ करेंगे, तो मान लीजिए हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है सारे कीवर्ड्स, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कीवर्ड्स हमने ये वेबसाइट में ऐड कर दिए। अब इसके बाद क्या होता है, इस वेबसाइट को हम गूगल, बिंग, याहू जैसे क्रॉलर्स को, इस वेबसाइट को हम गूगल में, बिंग में, याहू या इन सब जैसे सर्च इंजन्स में हम लोग इस वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं यहाँ पे, तो उस समय पहले तो हम जो है इन वेबसाइट्स में अपने बिजनेस को इंडेक्स करते हैं। तो वो प्रोसेस पूरा हम सीखेंगे। फिर इसके बाद गूगल, बिंग और याहू अपने क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट पे भेजते हैं। ये क्रॉलर्स होते हैं या रोबोट्स होते हैं, और ये हमारी वेबसाइट को पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं, उसके कोड को स्कैन करते, और वहां से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो मेटा इंफॉर्मेशन है, उस मेटा इंफॉर्मेशन को ये फेच कर लेते हैं। तो और फेच करके ये क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट की मेटा इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस भी किया, जो इंफॉर्मेशन, जो भी बातें हमें क्लाइंट को जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो हम अपनी वेबसाइट के पेजेस पे लिखते हैं, हेडिंग्स में, पैराग्राफ्स में, इमेज के ऑल्टरनेट टेक्स्ट में, इमेज के टाइटल में, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में। तो हम इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो क्रॉलर्स जो है जो ये हमारी मेटा इंफॉर्मेशन है, इसी को ही फेच करते हैं, और
यहाँ से वेबसाइट को स्कैन करके मेटा इन्फॉर्मेशन को फेच करके वापस से ये कंपनी के डेटाबेस में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं। अब हमारा वेब पेज सर्च रिजल्ट में नजर आने लगता है, और जब कोई सर्च करता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी देखा, जब भी कोई हमारे बिजनेस को सर्च करता है तो जो हमारी वेबसाइट की मेटा इन्फॉर्मेशन है वो सर्च में दिखाई देने लगती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूआरएल, हमारा टाइटल, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो कीवर्ड्स हम लिख रहे हैं, जो भी कीवर्ड्स हम यहाँ पे गूगल में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ कीवर्ड क्रिएट योर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट अर्न ऑनलाइन बाय मेकिंग प्रेजेंटेशन। सो ये सब जो कीवर्ड्स हैं, जो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहे हैं तो उसके बारे में लिखें, और फॉर एग्जांपल पावर लाइन कम्युनिकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो उसके प्रेजेंटेशंस के बारे में लिखें, और जो टॉपिक है उससे जुड़े कीवर्ड्स हम लिखें। जैसे यहाँ पे हमने कीवर्ड लिखा पीएचपी कोर्स, पीएचपी ट्रेनिंग, पीएचपी इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। जो प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ इस तरह से कीवर्ड लिखे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस। तो आज के इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये कैसे ढूंढे जाए। अब देखिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं मार्केट में, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और एक शुरुआत के लिए मैं आपको कुछ बेसिक वेबसाइट सबसे पहले बताता हूँ। तो एक वेबसाइट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसका आज एक हम डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। इस वेबसाइट का नाम है keywordtool.io। keywordtool.io पे आप जाइए, और ये गूगल कीवर्ड प्लानर ऑल्टरनेटिव है। गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फाइंड ग्रेट कीवर्ड्स यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट। तो आपको किसी भी बिजनेस से जुड़े कीवर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे पता लगते हैं। आप जैसे आपने क्या किया कि कोई क्लाइंट आपके पास आया और क्लाइंट ने बताया कि उसका बिजनेस क्या है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने बताया कि उसका बिजनेस सोलर पैनल का है। ठीक है, एक दो तीन उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे क्लाइंट ने कहा कि उसका बिजनेस सोलर पैनल का है, या क्लाइंट ने कहा कि मेरा काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। इस तरह के चीजें जो है क्लाइंट्स आपको बताते हैं। हो सकता है क्लाइंट आपको ये कहे कि उसका काम जो है सोलर पैनल, और सोलर पैनल्स हम ले लेते हैं। मान लीजिए वो उसने कहा कि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मान लीजिए एक और क्लाइंट आया, उसने कहा कि उसकी कोई उसकी लेट्स से फिजिक्स की कोचिंग है, वो फिजिक्स की कोचिंग चलाता है। तो इस टाइप के कुछ काम लेके क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। हम कुछ यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम फिजिक्स कोचिंग की बात करते हैं, तो आपको बस करना क्या है कि क्लाइंट आपको ये बताया कि मेरी फिजिक्स की कोचिंग है, उसका एसईओ करना है। तो आपको उसके लिए कीवर्ड्स ढूंढने हैं। आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैब हैं। इसमें गूगल है, यूट्यूब है, बिंग है, अमेजोन है, सबके अपने अपने कीवर्ड से बताता है। उसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, वीडियो, न्यूज, इन सब चीज़ों को हम सर्च कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम सर्च इंजन कौन सा इस्तेमाल करें। अगर आपको हिंदी सर्च करना है, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्वियसली हिंदी में डील कर रहे हैं, तो हिंदी कीवर्ड रिलेटेड चीज़ें भी हम ढूंढ सकते हैं। और इंडिया इंग्लिश में आप अगर जाएंगे तो इंडिया के इंग्लिश के कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे टाइप अ कीवर्ड इन प्रेस एंटर किया, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिजिक्स कोचिंग सर्च किया। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपके एसईओ टाइटल में आपको, जैसे यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, आपको एसईओ मेटा टैग के लिए मेनली दो चीजें हैं, एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन। तो वो एसईओ टाइटल, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, वी आर लीडिंग। तो अब इस पार्ट में हमें ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन जो आपको भरना होगा वो हम ढूंढेंगे यहाँ से। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे क्वेरी किया फिजिक्स कोचिंग, और देखिए क्वेरी करने के बाद हम यहाँ पे इसको सर्च क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्च बिगिन हो जाएगा, और ये कुछ कभी कभी चेक भी करता है कि कोई बॉट नहीं हो, कोई ह्यूमन हो। तो अगर वो रिकैप्चा भरने को कहता है तो आप उसे फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए जब हमने सर्च किया तो देखिए इसने क्वेश्चंस वाली कैटेगरी में इसको सर्च किया। हम इसको कीवर्ड सजेशन वाली कैटेगरी को हमें चूज करना है। और देखिए जैसे ही सर्च किया तो ये हमारे आसपास के जो कीवर्ड्स हैं उनको इसने ढूंढ के लाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली अगर हम लखनऊ लोकेशन से इस ट्यूटोरियल को बना रहे हैं या लखनऊ लोकेशन से सर्च कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ, फिजिक्स कोचिंग क्लासेस, फिजिक्स कोचिंग नियर मी, ये लोकल एरियाज के नाम भी ये लिख रहा है, फिजिक्स कोचिंग नेम। और यहाँ पे कुछ कुछ आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से लोग ढूंढ रहे हैं। फिजिक्स कोचिंग सेंटर्स, तो कोई कोचिंग क्लासेस ढूंढ रहा है, कोई कोचिंग सेंटर ढूंढ रहा है, कोई फिजिक्स कोचिंग क्लास 12 ढूंढ रहा है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या लोग जो है सर्च कर रहे हैं। देखिए कोई नेट फिजिक्स कोचिंग ढूंढ रहा है, कोई एमएससी फिजिक्स कोचिंग के बारे में ढूंढ रहा है। तो अब देखिए जो भी आपको कीवर्ड्स पसंद आते हैं या आपको लग रहा है कि हाँ ये कीवर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स कोचिंग फॉर नीट, फिजिक्स कोचिंग फॉर यूपीएससी, अब देख रहे हैं ये सब कीवर्ड्स हैं। फिजिक्स कोचिंग, फिजिक्स गेट कोचिंग, फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ, फिजिक्स कोचिंग क्लासेस, फिजिक्स, और इस टाइप के जो भी कीवर्ड आपको समझ में आते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस से आपको, ये जैसे मैंने कहा फिजिक्स बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको ऑब्वियसली बिजनेस से इस चीज को डिस्कस भी करना पड़ेगा कि ये सब क्या है। अब देखिए जब हमने इसको कॉपी किया तो यहाँ पे कॉपी 7 लिख के आ गया, इसको 7 कीवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। आप एक एक्सेल फाइल जैसी फाइल खोल लीजिए और उसमें इन कीवर्ड्स को आप लिख सकते हैं। जैसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, या हमने जैसे यहाँ पे ये लिख लिया तो फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ फिजिक्स, जो भी आप ये शीट बना रहे हैं, जैसे हमने कहा कीवर्ड रिसर्च फॉर फिजिक्स कोचिंग, इस तरह से हमने एक ये शीट बना ली और इसके बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब ऐसे करते करते आप 8, 10 या 15 अच्छे कीवर्ड्स यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जो है बिजनेस, जो भी बिजनेस ओनर है उसके साथ इन कीवर्ड्स को डिस्कस कर सकते हैं। उनको पूछ सकते हैं कि भैया आपको जो है इसमें से कौन से कीवर्ड्स सही लग रहे हैं, कौन से कीवर्ड आप यूज करना चाहेंगे। और फिर यहाँ पे आप एक रैंक अपने हिसाब से बना लीजिए कि आपके हिसाब से इनकी रैंक क्या होने वाली है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ है ये सबसे प्रायोरिटी पे रहे, उसके बाद जो है फिजिक्स कोचिंग क्लासेस सेकंड नंबर पे रहे, फिर जैसे मैंने कहा फिजिक्स कोचिंग फॉर नीट ये हमने कहा थर्ड नंबर पे रहे। इसी तरह से एक अगर वो इंस्टीट्यूट फिजिक्स कोचिंग पढ़ाता है और आईआईटी के लिए या जेई के लिए भी पढ़ाता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये 4th नंबर पे रहे और ये 5th नंबर पे रहे, ये 6th नंबर पे रहे और 7th नंबर पे रहे, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और फिर आपके पास एक प्रायोरिटी हो गई और आप जो मेन एसईओ टाइटल है उसमें आप, जैसे आपने ये भर दिया फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ, और अब आपने अपना ये मेटा जनरेटर यूज किया जो हमारा इस यूआरएल पे है, और यहाँ पे हमने टाइटल में ये भरा फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ। तो ये हमारा पहला कीवर्ड हो गया। हमने फर्स्ट वीडियो से डिस्कस किया है कि जो एसईओ टाइटल है उसमें हमें 60 to 70 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 60 to 70 कैरेक्टर्स नहीं हुए हैं। तो आप इसमें अभी जो आपकी सेकेंड प्रायोरिटी का कीवर्ड है आप उसको ले लीजिए। जैसे आपने लिखा फिजिक्स कोचिंग क्लासेस और यहाँ पे आपने लिख लिया, और यहाँ पे इसके बाद आप एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं कि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस फॉर नीट, जेई, यूपीएससी, गेट, जो भी है जिस भी चीज के लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं वो, ये आपको क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद पता लगेगा। तो देखिए आपका एक एसईओ टाइटल यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इसके बाद आप इन कीवर्ड्स की मदद से कुछ सेंटेंस भी बना सकते हैं। वी प्रोवाइड फिजिक्स कोचिंग क्लासेस फॉर क्लास 12,
फॉर यूपीएससी। यहाँ पे बस आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने, वी प्रोवाइड फिजिक्स कोचिंग क्लासेस फॉर क्लास 11, 12। आप जैसे बीएससी को पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं फॉर 11, 12 जैसे, तो आप देख रहे हैं ये सब भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं। वी हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ नीट, यूपीएससी, गेट, जेईई एटसेट्रा एग्जामिनेशंस। और इस तरह से आपने एक सेंटेंस बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए थे, आपने वहां से ढूंढा और इसको आपने यहाँ पे लिखा, और वी आर या आर इंस्टीट्यूट, या मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम एबीसी है, तो जैसे आपने लिख लिया एबीसी इज द लीडिंग फिजिक्स इंस्टीट्यूट या फिजिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट कीवर्ड भी वहां पे आया था। इन लखनऊ, हम लखनऊ यहाँ पे लिख रहे हैं, आप जो है लखनऊ की जगह अपना शहर या उस तरह का कुछ नाम लिख सकते हैं, या जिस शहर में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब अगेन ये ऑथर नेम जो है ये एक ऑप्शनल चीज है जो आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप टीचर का नेम भर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं जो वो पढ़ाते हैं, तो आप उसका नाम भर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप इसको जनरेट कर देंगे ताकि ये जनरेट हो जाए। देखिए ये आपके मेटा टैग जनरेट हो गए। तो ये स्लाइड स्कोप का मेटा टैग जनरेटर टूल है, बहुत बेसिक सा, यहाँ पे यूज करके आप इसको मेटा टैग जनरेट कर सकते हैं। इसको आपने कॉपी किया और जहाँ कहीं पे भी आप अपना उस वेब पेज को क्रिएट किया है आपने, या उस वेब पेज में जहाँ पे आपको काम करना है, वहाँ पे हेड में जाके आपको इसको पेस्ट करना होगा। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको वेबसाइट बनी हुई मिलेगी और उस वेबसाइट में आपको जो है पहले से कुछ टैग मिलेंगे आपको, तो आपको उस केस में ये जनरेट नहीं करना है। उस केस में आपको जो है वहां पे टाइटल टैग जहां से शुरू हो रहा होगा, जहां पे खत्म हो रहा होगा, उसके बीच में रिलेवेंट टाइटल आपको यहाँ पे भरना होगा। उसी तरह से जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको भरना होगा लाके यहाँ पे डिटेल कंटेंट के अंदर। और मेटा नेम ऑथर है, ये आपके ऊपर है, अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं इसको। जो मेन है मेटा कैरसेट UTF-8 मेटा नेम व्यू पोर्ट, जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यानी जो मोबाइल में भी ऑप्टिमाइज होके दिखाई देती हैं, तो आपके वेब के लिए वो पूरी स्प्रेड आउट होती हैं और मोबाइल में जब आप देखते हैं तो वो ऐप जैसी दिखने लगती हैं। अब ये आपने सेव किया। अब आपका जो मेन कीवर्ड था वो क्या था? मेन कीवर्ड था फिजिक्स कोचिंग, और आप अगर शहर का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया इन लखनऊ.html, क्योंकि अभी हम HTML में बना रहे हैं वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट PHP में है तो ये एक्सटेंशन PHP में हो जाएगा, अगर आपकी वेबसाइट ASPX में है तो ये एक्सटेंशन ASPX हो जाएगा। इस तरह से होता है। नॉर्मली हम लोग अभी HTML का ही डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू हम लोग जो है अपना SEO कर सकते हैं। तो हम लोग के कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव पहला ये है कि HTML वेबसाइट्स का SEO कैसे किया जाए और SEO के लिए कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखिए जैसे ये फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ आपने बना लिया। अब मान लीजिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, तो इसी तरह से आप एक और पेज बना लीजिए केमिस्ट्री कोचिंग इन लखनऊ। और मान लीजिए ये इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री के अलावा मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है, तो आप एक और पेज बना लीजिए मैथमेटिक्स कोचिंग इन लखनऊ, और एक होम पेज बना लीजिए। उस होम पेज से इन सारे पेजेस को लिंक कर दीजिए। लिंक करने के लिए हमने देखा है कि एंकर टैग है। तो नॉर्मली आपको करना यही है कि अगर आपकी 4-5 तरह की सर्विसेज हैं तो आपको उन 4-5 तरह की सर्विसेज के लिए इस तरह से पेज बना लेने हैं। अब जैसे यहाँ पे
ये पेज हमने बनाया, इसको हमने कॉपी किया, नया पेज बनाते हैं। जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन में दे देता हूँ आपको। अब इसी को मैंने जैसे केमिस्ट्री कोचिंग के नाम से बना लिया, केमिस्ट्री कोचिंग डॉट केमिस्ट्री कोचिंग इन .html। ये दो बन गए। अब यहाँ पे कंट्रोल F किया और रिप्लेस पे गए, जहां जहां पे फिजिक्स लिखा हुआ था वहां वहां पे हमने केमिस्ट्री कर दिया। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कई बार यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दिया तो रिप्लेस ऑल। कई बार जो फिजिक्स के कीवर्ड होंगे वो पूरी तरह मैच नहीं करेंगे, लेकिन जैसे अब ये हो गया केमिस्ट्री कोचिंग इन लखनऊ, केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस फॉर नीट जेई यूपीएससी गेट। अब फिजिक्स के लिए भी नीट नीट होता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी होता है, जेई होता है, यूपीएससी होता है, गेट में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद ऑब्वियसली बॉडी में आपको यही करना रहेगा, आपके जो H1 है यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है उसमें आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। फिर आपका इसके बाद जो पहला पैराग्राफ शुरू होता है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपके प्राइमरी कीवर्ड या उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे जैसे कवर किया हुआ है, वी प्रोवाइड कोचिंग। फिर आप यहाँ पे एक इमेज लगा सकते हैं, उस इमेज में आप जहाँ कोचिंग पढ़ाई जा रही है उस कोचिंग के कुछ फोटोग्राफ्स मांग सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोचिंग फोटो .jpg या जो भी उसका एक्सटेंशन है, और कोचिंग का जो नाम जो फोटो है उसका भी कीवर्ड होना चाहिए। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये केमिस्ट्री कोचिंग है तो आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री कोचिंग .jpg। अब इमेज में सिर्फ सोर्स एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ALT एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उससे मिलता जुलता कीवर्ड इस ALT एट्रीब्यूट में भी आता है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। टाइटल में भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, और इसके बाद आप और सब हेडिंग्स डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था एक इसके माध्यम से कि आप जो यहाँ पे वाई वी आर बेस्ट भी लिखिए और बेनिफिट्स ऑफ दिस कोचिंग लिखिए, या जो भी आप है कि क्यों कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशंस तो चलिए यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट क्या है कोचिंग को करने के, यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन के एरिया में टेस्टिमोनियल्स भी लिखवा सकते हैं यूजर से, कि जो आपके पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं उनके टेस्टिमोनियल्स, और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो रहे हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स और उनके नाम अगर एक स्क्रॉलर में हम चला दें, तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेज बनेगा, और ये सब हेडिंग होती है। तो जैसे आपने लिख दिया H2 में वाई वी आर बेस्ट, और केमिस्ट्री कोचिंग इन लखनऊ या केमिस्ट्री कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर, आपने लिख दिया किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, केमिस्ट्री कोचिंग फॉर IIT, केमिस्ट्री कोचिंग फॉर नीट, आप ऐसे लिख सकते फॉर नीट IIT, सॉरी अबाउट द नॉइस। तो यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा, अब इसके नीचे फिर आप इसका पैराग्राफ शुरू कर दीजिए। अब देखिए आप पैराग्राफ के साथ में UL LI में भी लिख सकते हैं। UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है और LI का मतलब लिस्ट आइटम होता है। तो जैसे आप देखते हैं बुलेट फॉर्म में जहाँ पे नजर आता है, तो जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया वाई वी आर बेस्ट, आपने लिख दिया वी हैव एक्सपीरियंस फैकल्टी, कुछ इसको मैं फिल कर लेता हूँ पॉज करके, फिर दिखाता हूँ आपको टेस्ट। अब देखिए इस तरह से हमने लिस्ट आइटम में कुछ अपने UL LI के अंदर लिस्ट आइटम्स के अंदर कुछ अपने फीचर्स लिख दिए, जिसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये केमिस्ट्री कोचिंग इन इंस्टीट्यूट इन लखनऊ करके आ गया। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे,
और देख रहे हैं इस तरह से कि बुलेट फॉर्म में आ जाएगा, वाई वी आर बेस्ट केमिस्ट्री कोचिंग इन लखनऊ। अब ऑब्वियसली जब आपको कोई डिजाइन मिलती है तो उसमें टेम्पलेट पूरा बना हुआ होता है, और मैंने फिर कहा कि आगे के वीडियोस में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ से आप रॉयल्टी फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप ऐसे टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आप फ्री में इस्तेमाल करके उनसे वेबसाइट बना सकते हैं। आपको अगर इतनी भी HTML की नॉलेज है जितनी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टेम्पलेट तो पूरे वो बना के देते हैं आपको, और आपको बस उसमें इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स अपने लिखने हैं, और थोड़ा इमेजेस का अपने, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर का है तो आपको उसमें कंप्यूटर की जगह केमिस्ट्री के कुछ इमेजेस और वो सब आपको डालनी है। कहाँ से हम रॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से हम फ्री HTML टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हम कैसे उसकी होस्टिंग करेंगे, ये सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से हम ये पेजेस बना सकते हैं। और देखिए अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पेज हो गए, ठीक है, तो आप जो है उन पेजेस को इस तरह से ahref इज इक्वल टू, देखिए आपने यहाँ पे ahref इज इक्वल टू फिजिक्स कोचिंग इन लखनऊ .html करके लिख लिया। फिर एक और यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री कोचिंग आपने लिख लिया, और यहाँ पे आपने केमिस्ट्री का यूज कर लिया। और आप देखिए ये क्या है, ये एक तरह से आपका यहाँ पे हम HR लिख देते हैं, ये एक लाइन है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो उसमें नेविगेशन मेन्यू पूरा होता है, तो पेजेस की जो इंटरनल लिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अभी इसको हमने खोला, देखिए इस तरह से एक सिंपल सा मेन्यू यहाँ पे नजर आएगा। जब आप केमिस्ट्री कोचिंग पे क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन हो जाएगा, फिजिक्स कोचिंग पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो कुछ उसके URL का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स का पेज हो गया और ये केमिस्ट्री का। तो ये जो मेन्यू होता है, ये मेन्यू हर पेज में आपका कॉमन होता है। जैसे आपने ये पेज यहाँ से ले लिया तो मेन्यू हर पेज में कॉमन होता है, और ये मेन्यू जो ये हाइपर लिंक है, जो ये हमने पेजेस को आपस में लिंक किया है, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें भी हम यहाँ पे बॉडी में सबसे ऊपर इसको यूज कर लेते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ से, अब देखिए 2 पेज हैं, इससे ओपन किया तो ये दोनों आपस में ओपन हो रहे हैं। तो अब आपको एक इससे जो है एक आइडिया लगता है कि हाँ, जो है कोई वेबसाइट के अंदर जब कोई यूजर पहुंचता है, जैसे यहीं पे आप देखिए, तो हमने अपने सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। होता क्या है कि जब हम अपना होम पेज सबमिट करते हैं गूगल को या बिंग को या याहू को, जो भी है, जो सर्च इंजन को जब हम इंडेक्स करते हैं, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो अपना क्रॉलर यहाँ पे भेजता है, और क्रॉलर जो है सारी इंफॉर्मेशन स्कैन करता है। तो क्रॉलर क्या करता है, इन लिंक्स के थ्रू एक से दूसरे पेज को फॉलो भी कर सकता है। मतलब जैसे एक यूजर जो है एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है, उसी तरह से क्रॉलर भी एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है। इस तरह से आपकी वेबसाइट की अगर लिंकिंग बहुत अच्छे से हुई है, इंटरनल लिंकिंग इसे हम बोलते हैं, तो आपकी वेबसाइट की अगर इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छे से हुई है तो आपके सारे पेज बहुत अच्छे से प्रॉपरली इंडेक्स हो जाएंगे। अपने पेजेस को इंडेक्स करने के लिए हम लोग एक साइट मैप का भी कंसेप्ट देखेंगे आगे चल के, कि और अच्छे से कैसे इंडेक्स करा सकें। मगर ये इंटरनल लिंकिंग इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि यूजर को इसके थ्रू कोई भी चीज अगर पढ़नी है तो वो, जैसे मान लीजिए मेरे होम पेज पे आया, तो यूजर को सारी जानकारी वहां से हमें देनी होती है, कि जैसे कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, हमारे अगर कुछ आर्टिकल्स हैं उनकी जानकारी, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सब की जानकारी। तो यूजर को जो है सामने ही देखिए सारे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, लिंक्स, और उनके थ्रू वो नेविगेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल लिंकिंग के थ्रू आपके वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा पेजेस विजिट होते हैं, और इससे आपको बेनिफिट भी होता है, आपके वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो जाता है। बाउंस रेट क्या है ये सब हम लोग अभी आगे आपके डिस्कस करेंगे। तो आपको बस ये जानना है कि अगर आपकी वेबसाइट की अच्छे से इंटरनल लिंकिंग होगी
और जो एंकर टेक्स्ट है, जैसे एंकर टेक्स्ट में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री कोचिंग, फिजिक्स कोचिंग। तो जब क्रॉलर एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाता है तो ये एंकर टेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या एंकर टेक्स्ट लिखा है और उसके थ्रू कौन सा पेज लिंक किया गया है। ये एंकर टेक्स्ट भी एक तरह से कीवर्ड जैसा काम करता है कि अच्छा केमिस्ट्री कोचिंग के लिए केमिस्ट्री कोचिंग इन लखनऊ.html पेज आपकी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आप ये बता रहे हैं इस तरह का लिंक लगा के। फिजिक्स कोचिंग के लिए ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। तो जब वेब पेजेस हमारे इंडेक्स हो जाते हैं, हमारे पास 10-15 पेजेस है मान लीजिए, वो इंडेक्स हुए हैं, तो जब कोई फिजिक्स कोचिंग सर्च करेगा तो फिजिक्स कोचिंग वाला पेज टॉप पे आएगा, केमिस्ट्री कोचिंग करेगा तो केमिस्ट्री कोचिंग वाला पेज टॉप पे आएगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसका टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन सब उस तरह से बना है, और जो टाइटल है और वो हमने कीवर्ड रिसर्च के थ्रू निकाला है। तो ये एक पहली वेबसाइट है जो हमने आज डिस्कस की है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया keywordtool.io। और आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने एंड से जो है देखिए कि आपके कौन से कीवर्ड्स हैं, आप उनके लिए यहाँ कीवर्ड सजेशन में जाइए। जैसे मान लीजिए हमने जैसे कहा था कि मान लीजिए हमारा एक और सर्विस है सोलर पैनल, तो सिर्फ हमने यहाँ पे सोलर पैनल एक सर्विस लिख दी, आपको काफी कुछ आइडिया इसके थ्रू हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आपको पता लगेगा कि सोलर पैनल से जुड़े हुए कौन से कीवर्ड यूजुअली लोग सर्च कर रहे हैं। सोलर पैनल प्राइस, कॉस्ट, सब्सिडी, फॉर होम, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है, सोलर पैनल फॉर होम, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल सिस्टम। तो इन सब कीवर्ड के लिए आप कीजिए। और जैसे सोलर पैनल बैटरी हमने देखा, आपको करना क्या है, जो जो कीवर्ड आपको इंपॉर्टेंस लगते जा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कीवर्ड को यहाँ से चेक कीजिए और एक एक्सेल शीट में उसको नोट कर लीजिए। फिर आप क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड के लिए आप एसईओ करना चाहते हैं या कौन से कीवर्ड या कौन सी सर्विसेज वो देते हैं। तो आप एक रैंकिंग इस तरह से अपने से बना सकते हैं। रैंकिंग का मतलब ये है कि कौन से कीवर्ड हम एसईओ टाइटल में रखेंगे। नॉर्मली जो 1-2 रैंकिंग वाले होते हैं वो हम एसईओ टाइटल में रखते हैं, जो बाकी के कीवर्ड हैं वो हम पेज में जैसे सब हेडिंग्स में या मेटा डिस्क्रिप्शन में, सेंटेंस फॉर्म में इनको लेके आते हैं। अब ये कीवर्ड आपको कहीं ना कहीं सारे लाने, सेंटेंस बनाना है, सारे कीवर्ड लाने, मगर आपको जो मेन ख्याल रखना है कि जो मेन प्राइमरी कीवर्ड्स हैं आपके, वो सब आपके हेडिंग में हो, इमेज में हो, आपके जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि आपके हेडिंग में हो, फर्स्ट पैराग्राफ में हो, इमेज के ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हो, और सब हेडिंग्स में आपके बाकी के कीवर्ड्स हो। जैसे H2 मतलब सब हेडिंग है, H1 मतलब प्राइमरी हेडिंग है, और फिर बाकी कीवर्ड्स जो आप UL, LI या अनऑर्डर्ड लिस्ट में डालेंगे उसमें भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जो पब्लिक ढूंढ रही। जो पब्लिक क्वेश्चंस करती है उन क्वेश्चंस को भी आप हेडिंग में डाल के उन क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप सब हेडिंग में क्वेश्चंस लिख दीजिए और आंसर लिख दीजिए, और वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से नजर आएंगे, वो क्वेश्चन भी आपको इन वेबसाइटों में ही जाके, ये keywordtool.io में आप जाइए और यहाँ पे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो देखिए आर सोलर पैनल्स वाटर प्रूफ, आर सोलर पैनल्स एक्सपेंसिव। तो आप देखिए जब आप किसी सोलर पैनल की वेबसाइट बना रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप उसके लिए एसईओ कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी अगर आप वहां पे लिख देंगे तो आप लोग आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि कई बार लोग ये क्वेश्चंस करेंगे और एसईओ में वो क्वेश्चन नजर आएगा क्योंकि आपने उसको अपनी वेबसाइट पे कवर किया होगा। तो ये देखिए ये हमारा कीवर्ड रिसर्च का पहला पार्ट था, जिसमें हमने आपको बताया कैसे क्वेश्चंस, प्रेपोजिशंस, ये सब चीजें आप ढूंढ सकते हैं। ये देखिए प्रेपोजिशंस भी है, सोलर पैनल अबाउट, सोलर पैनल अबाउट इन हिंदी, सोलर पैनल ऑन रूफ ऑन कार। तो आपको ये सारे जो जिस भी ऑब्जेक्ट, देखिए आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में आपको प्रमोशन करना है, मेनली गूगल से आपको ट्रैफिक मिलता है। 90-95% ट्रैफिक मोस्टली लोगों को गूगल से ही मिलता है, यहाँ से एक आइडिया हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज गूगल पे ढूंढी जाएगी वो बिंग पे भी ढूंढी जाएगी, आप ऑप्शनली जाके बिंग पे भी जाके ये चीजें सर्च कर सकते हैं। तो ये आप जो है ये तीनों ही पोर्शंस को एनालाइज कीजिए, कीवर्ड सजेशन, क्वेश्चंस और प्रेपोजिशन, और इनमें छुपे जो कीवर्ड्स हैं उनको निकालिए। उसमें कई जो कीवर्ड सजेशन है ये आपके एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए आप एक अलग पेज भी बना सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या FAQ नाम के पेज भी बनाते हैं लोग। अब अगर जैसे बात करें तो
कई जगह पे FAQ नाम का एक पेज बना देते हैं, FAQ.html, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हेडिंग्स हैं H2, इसमें आपके क्वेश्चन हो जाएंगे H2 या H3 में, और जो उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ है, उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ में आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके कितने भी क्वेश्चन और कितने भी आंसर आप अपने पेज पे दे सकते हैं। अब यूजर जब आएगा तो जब सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अगर आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आपके उस क्वेश्चन के सर्च रिजल्ट में आने की पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी। तो इस तरह से आप जो है सर्च इंजन को आगे बढ़ा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कीजिए, फिर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखिए। अगर आपको डायरेक्ट लिखना आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई मेटा जनरेटर यूज़ करने की, और फिर प्रेपोजिशंस, क्वेश्चंस और इन सब से मिला के अच्छे से आप कीवर्ड्स को तैयार कीजिए और फिर अपना वेब पेज तैयार कीजिए। याद रखिए आप थोड़ा सा इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखें कि जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस का आप प्रमोशन कर रहे हैं तो जब यूजर सबसे पहले देखे तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस देखे, जिसमें आप 200-300 कैरेक्टर्स में इंट्रोडक्शन दें, फिर आप लिखें वाई वी आर बेस्ट, फिर बेनिफिट्स ऑफ दिस। तो ये क्या कर रहे हैं आप, धीरे धीरे क्लाइंट को आप एक तरह से अपने कॉल टू एक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। जितना ज्यादा क्लाइंट पढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा क्लाइंट का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्रायिकता बढ़ती जाएगी कि वो आगे कॉल टू एक्शन को क्लिक कर देगा। कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है, बाय नाउ बटन हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस नाउ बटन हो सकता है, कॉल नाउ बटन हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारा कीवर्ड रिसर्च का पहला पार्ट है, इसमें हमने ज्यादातर चीजें डिस्कस की हैं। कीवर्ड रिसर्च के अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा गूगल के भी कई टूल हैं जिनका यूज करके हम इन कीवर्ड रिसर्च को कर सकते हैं। एक गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने आपको बताया ही है कि किस तरह से कीवर्ड प्लानर में डाल के हम कीवर्ड्स का सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 कीवर्ड है, सोलर पैनल प्राइस, या मान लीजिए ये है सोलर पैनल फॉर होम, और मान लीजिए सोलर पैनल इन्वर्टर। मान लीजिए ये 2 कीवर्ड है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं एक इसको ओपन करता हूँ, google.com पे जाइए और यहाँ पे ढूंढिए गूगल एक्सप्लोरर, गूगल ट्रेंड एक्सप्लोरर। और गूगल ट्रेंड एक्सप्लोरर में आप जाइए, ट्रेंड्स एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे जैसे हमें ये जानना है कि ऑब्वियसली बात है 2 कीवर्ड हमें पता लगे। अब हमें ये कुछ भी हो सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे उठाए ये 2 कीवर्ड्स, ये कोई भी कीवर्ड हो सकते हैं और किसी भी बिजनेस के हो सकते हैं। कंसेप्ट आपको समझना है। आपने पहले एक कीवर्ड लिखा सोलर पैनल फॉर होम, और क्योंकि आप इसको अपनी वेबसाइट में एज अ टाइटल डालने जा रहे हैं, आपको इसका ट्रेंड नजर आएगा कि पिछले 12 महीने में इसका क्या ट्रेंड रहा है। आप पिछले यहाँ पे 5 साल का ट्रेंड भी ढूंढ सकते हैं कि 5 साल में सोलर पैनल फॉर होम की क्वेरी बढ़ी है, घटी है। तो आपको एक नजर आएगा कि एक ऐसा पीक टाइम था जहां पे इसकी क्वेरी सबसे ज्यादा की गई थी, जून 2019, यानी जून के आसपास आके इसकी क्वेरी बढ़ेंगी। अभी देखिए यहाँ पे अभी मई चल रहा है, हो सकता है कि अब जून आते आते ये बढ़े। और इस ट्रेंड से आपको ये भी पता लगता है कि कौन सा टाइम आपके टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। अब सोलर पैनल में क्या होता है, गर्मी में लोगों को ज्यादा जरूरत होती है सोलर पैनल्स की, सर्दियों में तो चलिए चल जाता है पंखे के बिना और बाकी चीज के बिना काम चल जाता है, लेकिन सोलर पैनल जैसे गर्मी में जब लाइट नहीं रहती तो ये लोग जो है उनको यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड देखिए सोलर पैनल इन्वर्टर है, देखिए इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर आप इस ट्रेंड का कंपैरिजन करें तो इसकी डिमांड ज्यादा है, मगर ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड से हमें मतलब नहीं है, हमें इंडिया से मतलब है। मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को। हमें अपनी टारगेट लोकेशन से मतलब है। यहाँ देखिए बड़ा ही इक्वल ट्रेंड है इन 2 कीवर्ड्स में, सोलर पैनल फॉर होम और सोलर पैनल इन्वर्टर। यानी इन दोनों कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है और दोनों की डिमांड है। तो आपको कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आप 2 अलग पेज भी बना सकते हैं इन दोनों पेज के लिए। एक के लिए सोलर पैनल होम के लिए बना दीजिए, एक सोलर पैनल इन्वर्टर के लिए बना दीजिए, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट होता है और ये पूरा आपका एक प्रोडक्ट का एक ग्रुपिंग है सोलर पैनल फॉर होम। अब इसमें ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं,
तो उनके लिए आप 2 अलग अलग पेज भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आप स्टेट वाइज भी दिखाया है। तो अगर मान लीजिए आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है, एक उदाहरण, तो आप देख सकते हैं 68% लोग यहाँ पे इन्वर्टर ज्यादा ढूंढते हैं। कई बार क्लाइंट जो होता है वो ढूंढना वही चीज चाह रहा होता है, लेकिन उसके लिए कौन सी क्वेरी करता है ये डिपेंड करता है। अब सोलर पैनल के केस में सोलर पैनल इन्वर्टर हो सकता है कोई सिर्फ इन्वर्टर ही बाई करना चाहता हो, कोई सिर्फ पैनल ही बाई करना चाहता हो सकता है कोई पूरा सोलर पावर प्लांट बाई करना चाहता हो। तो एक कीवर्ड हम अपने से जोड़ देते हैं, सोलर पावर प्लांट। तो जैसे यहाँ पे आपने जोड़ा सोलर पावर प्लांट, तो अब देखिए इस सोलर पावर प्लांट और इन सब में जो है बहुत ही अंतर आ गया, और लगभग हर स्टेट में ही यही ज्यादा सर्च हो रहा है। तो आपको थोड़ी बिजनेस की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। अब देखिए उससे रिलेटेड क्वेरी भी आ गई, ये रिलेटेड क्वेरी भी आपकी कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है। देखिए लोगों ने इन्वर्टर बैटरी प्राइस ढूंढा है, लुमिनस को ढूंढा है, सोलर पैनल विद इन्वर्टर एंड बैटरी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है, ये प्लस 400% दिखा रहा है। तो ये सब चीजें ये राइजिंग में दिखा रहा है, और ये टॉप 12 क्वेरीज हैं। फिर देखिए ब्रांड वाइज भी लोग ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन से ब्रांड का, या जिस क्लाइंट के लिए आप जो है एसईओ कर रहे हैं वो क्लाइंट कौन सा ब्रांड रखता है। तो आप जो एसईओ टाइटल में ब्रांड का नाम भी रखें, जैसे लुमिनस रखता है तो लुमिनस सोलर पैनल, माइक्रोटेक रखता है तो माइक्रोटेक सोलर पैनल, यूटीएल रखता है तो यूटीएल सोलर पैनल, इस टाइप की क्वेरी आप रखें। उसके बाद देखिए फिर आपको जो है तीनों, जैसे पीला वाला जो है सोलर पावर प्लांट है तो उससे जुड़े कीवर्ड्स, और लाल वाला है वो सोलर पैनल इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के साथ लोग बैटरी भी ढूंढ रहे हैं ये पता चल रहा है, और सोलर पैनल के प्राइस, सोलर पैनल प्राइस फॉर होम फॉर इंडिया, ये सब भी पता चल रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि देखिए कीवर्ड रिसर्च आपने की, आपने रीजन वाइज जाना, और आपने देखा कौन सा कीवर्ड किस रीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेरीज भी आपको मिली। यहाँ पे देखिए 18 क्वेरीज मिल रही है आपको, तो सोलर पैनल फॉर होम कॉस्ट, ये सब यहाँ से इन दोनों वेबसाइट्स का अगर आप यूज करते हैं तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से प्रपोजिशंस हैं, और यहाँ से आपको उसका ट्रेंड पता लग जाता है कि हमारे रीजन में वो कीवर्ड सर्च होता भी है कि नहीं होता है, और हमारे रीजन में उससे जुड़ा हुआ कौन सा कीवर्ड सर्च होता है। फिर आप उन कीवर्ड्स को लेके एक यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं, फिर थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और एक रैंकिंग बनाइए, और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको एसईओ टाइटल में लिखिए, जो कम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जो कीवर्ड आपको लग रहा है कि थोड़े इम्पोर्टेंट है मगर हम दोनों में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम 160 से 200 कैरेक्टर के बीच में लिखते हैं, इसमें हम 70 कैरेक्टर्स के आसपास लिखते हैं। यहाँ मैंने दिखाया था आपको कि ये 70 कैरेक्टर्स इसकी लिमिट हमें रखनी है, क्योंकि उसके आगे वो दिखाता नहीं है। यहाँ पे हम इसको हम करीब 160 कैरेक्टर्स बोल देते हैं। तो फिर बाकी का बचा, भाई आपके पास पूरी बॉडी है, आपके पास पूरा हेडिंग है, पैराग्राफ है, उन सब में आपको ये चीजें कहीं ना कहीं भरनी होंगी जो आपने जो है कीवर्ड रिसर्च की है। आपको ऐसे आर्टिकल लिखने होंगे, आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास ये है जिसमें आप हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए आपको समझ में आता है, आप कुछ एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके लिए काम कीजिए, आप कुछ भी सोच लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप सोलर पैनल के लिए लिखिए, आप जो है अगर आपके कोई मन में कोई स्टार्टअप है आप उसके बारे में लिखिए, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में लिखिए। आई होप आपको ये कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक समझ में आया, और अगर आपको ये समझ में आया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमसे शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।